राधे राधे। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कान्हा जी को कि हमारा जो अब तक का जो साथ था, बस उसी तरीके से आगे भी ये 2025 में हम सभी का साथ ऐसे ही बना रहे। हम सभी एक दूसरे की सोल की जर्नी में हेल्प करते रहे, जैसे आप लोग मुझे हेल्प करते हो इस रीडिंग को देख के कि आपके प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने में मैं और भी करीब होती हूँ कान्हा जी की। और वैसे ही मैं आपको ये गाइडेंस देती हूँ, मेरे माध्यम से वो गाइडेंस कान्हा जी आपको देते हैं। तो मैं एक माध्यम बन रही हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी है उसमें मुझे हेल्प करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरी सोल की ग्रोथ के लिए। और वैसे ही मैं आपकी सोल की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प कर रही हूँ आपको गाइडेंस दे के। ओके। तो ये जो मीडियमशिप है मेरा, उसको और भी चैनलिंग करने के लिए आप लोगों की हेल्प लगती है ना। तो बस यही कहूँगी कि 2024 तक जो साथ आपने निभाया है मेरे साथ, मुझे सपोर्ट किया है, उसी तरीके से आगे 2025 में भी आप मुझे सपोर्ट करना। बस इसी एक विश के साथ इस रीडिंग के बारे में बताते हैं। तो और पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का नया साल बहुत अच्छे से अ, आप कर पाओ, उसमें जो भी एक्शन लेने हैं क्लियरिटी आपको मिले, ताकि आप और अच्छे से अपने इस नए साल में ग्रोथ कर पाओ, अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाओ। ओके। चलिए इसी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। तो आज की हमारी रीडिंग होगी कलेक्टिव रीडिंग और 2025 की शुरुआत हो रही है। तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इस 2025 को मैनेज करें, ताकि जो 2024 तक आप नहीं पा सके थे उन चीज़ों को आप यहाँ पा सकें, है ना। ये 365 दिन हमारे पास है, तो इसमें कुछ ना कुछ हम एक्शन लेके कुछ ना कुछ जो पाना है वो पा सकते हैं, वो हमें गिफ्ट मिलती है। ओके। तो चलिए, इससे थोड़ी सी मेरी आवाज़ आज वो तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मतलब वो बोल ही नहीं पा रही थी मैं। तो भगवान जी बोल रहे थे थोड़े से चुप रहना सीखो ताकि आप और अच्छे से बोल पाओ। बस वही चीज़ है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। तो मेरी क्लींजिंग चल रही थी, तो इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। और अब मैं रेडी हूँ आप सभी के सामने अपनी नई जर्नी को शुरू करने के लिए आप लोगों के सपोर्ट के साथ। चलिए, तो 2025 में आपके लिए परमात्मा की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या वो कहना चाहते हैं आपको। ओके। इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो भी मैसेजेस हैं आपको रेजोनेट होते हैं उस मैसेजेस को आपको लेना है। बाकी मैसेजेस आपको दूसरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि वो मैसेजेस दूसरों के लिए है। ओके। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे गणेशा के कार्ड से कि गणेशा, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है तो विघ्नहर्ता तो हमें चाहिए। इनके ब्लेसिंग के बगैर हम आगे बढ़ नहीं पा सकते हैं ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हमें यही देते हैं। ये बुद्धि के देवता होते हैं, है ना। चलिए, तो गणेशा जी आपको सबसे पहले क्या बताना चाहते हैं 2025 के बारे में। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गणेशा, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए एक्सेप्टेंस। यस, पहले तो स्वीकार भाव होना चाहिए हमारे अंदर, है ना, कि हाँ ये गलतियाँ मेरे से हुई, या मेरे पास ये चीज़ है तो उसका मैं सही से इस्तेमाल कर पाऊँ। ठीक है। तो जो एक्सेप्टेंस होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है डियर। सबसे पहले एक्सेप्टेंस मतलब कि ये साल ख़त्म हो गया है, मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, ये समझना ही एक्सेप्टेंस होती है ना। कि आपकी लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स थी इस 2024 के साथ वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो पास्ट बन गया है। वहाँ जो भी गलतियाँ की है उसका स्वीकार भाव होना चाहिए कि हाँ मेरी ये गलतियाँ थी, तो अब मुझे इससे कुछ सीखना है। ओके। तो ये आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, स्वीकार भाव पहले लाना होगा कि हाँ ये चीज़ें नहीं हुई तो उसके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। ओके। आपके लिए अबंडेंस है। जो लोग ये भी समझते हैं कि मेरे लिए तो कुछ अच्छा होता नहीं है, तो पहले तो स्वीकार भाव में आओ कि आपके लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, आपको भी वो प्रोवाइड किया जा रहा है ना। आपके लिए भी वो रिसोर्सेज होंगे,
ये स्वीकार भाव होना चाहिए हमारे अंदर। जब ये स्वीकार भाव आता है ना, तभी हमें वो अपॉर्चुनिटीज दिखती है। ओके, तो गणेशा बोल रहे हैं फील करना सीखो, अपने इमोशंस को समझो। आप अपने इमोशंस को कैसे समझते हो, अपने आप को, आप में कितनी पोटेंशियल है उसको समझो। आप में भी वो काबिलियत है, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म कौन सा होगा? पहले स्वीकार भाव में आना कि हाँ, मेरे पास भी वो पोटेंशियल है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी कुछ यूनिकनेस है। क्योंकि परमात्मा ने हम सभी को बनाया है ना, लेकिन सभी एक जैसे नहीं है, सभी की जर्नी अलग अलग है। तो वो स्वीकार भाव होना चाहिए सबसे पहले कि आई एम यूनिक। ओके, तो ये आपके लिए अफर्मेशंस भी हो सकती है नए साल की, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। ओके, इसी स्वीकार भाव के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, चलिए अब देखते हैं और क्या बता रहे हैं गणेशा जी। कल्टीवेशन, यस, 10 नंबर होता है। और यहाँ जैसे गणेशा बहुत रिलैक्स होके जैसे ये म्यूज़िक बजा रहे हैं, है ना, तो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपके ऊपर हो सकते हैं। तो माँ सरस्वती के साथ जुड़ना, माँ सरस्वती की ऊर्जा क्या होती है? कुछ नया सीखना, कुछ नई जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, जहाँ भी आप सक्सेस पाना चाहते हो, उसके लिए कुछ नई चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत है। अपने माइंड को फोकस रखना, मेडिटेशन करना भी हो सकता है किसी के लिए। किसी के लिए मेडिटेशन में वो ड्रम वाली एनर्जी होती है ना, वो आप शामनिक ड्रम बोल सकते हो उसको, लेकिन उसकी ऊर्जा के साथ भी जुड़ना, वो म्यूज़िक लगाना, वो भी आपके लिए अच्छा काम करेगा। ओके, म्यूज़िक सुनना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो म्यूज़िक सुन सकते हो यहाँ, कुछ नया सीखना। और कल्टीवेशन मतलब अपने बीज लगाना और एक्शन लेना, धैर्य रखना पड़ता है। जब भी हम नई शुरुआत करते हैं ना, तो हो सकता है कि उस वक्त हमें कुछ अच्छी चीज़ें ना दिखे, है ना, मतलब वो ग्रोथ वाली चीज़ें। तो लेकिन अब जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं कि हाँ, मुझे ये करना है ना, तब जाके आपको वो बीज आप बोते हो कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ, अब मैं अपनी नई लाइफ को जीने के लिए रेडी हूँ, नई ऊर्जा को अपने क्लेम करने के लिए रेडी हूँ, है ना। तो ये नया बीज लगाना हो सकता है, नई साइकिल की शुरुआत हो, जो हमारा 2025 शुरू भी हो गया है ना। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपनी सोच को सही करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और आगे बढ़िए। मुसीबतें तो आएगी, आप उसका सामना कर पाओगे। ये एक्सेप्टेंस में आना है आपको कि आपके पास वो बीज है, क्योंकि 2024 में आपने वो सारी चीज़ें की हैं। ओके, तो सक्सेस आपको मिलेगी, इस बीज को आपको लगाना है। ओके, तो आपको यहाँ हेल्प मिल सकती है, जैसे नए कोर्सेज हो सकते हैं, कोई नई चीज़ सीखना हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। ओके, ये आपको आपके गोल की तरफ आगे बढ़ाएगी। ओके, चलिए एक और कार्ड लेते हैं हम। बी कैंडिडेट। ओके, आपका थॉट चक्रा जो शब्द आप बोलते हो, तो अपने शब्दों को सही से करना है ना। हमारा थॉट चक्रा जो हम बोलते हैं, वो शब्द उसकी प्रभाव होते हैं, उसकी वाइब्रेशन होती है ना। तो वही चीज़ है कि आप नेगेटिविटी में जा रहे हो या पॉजिटिविटी में, तो जब भी आपको कोई सोच रहे हो, कुछ थॉट्स आ रहे हैं, उसको लिख लो या फिर उसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा पॉज लेके कि हाँ, मैं शब्द क्या बोल रहा हूँ, उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ खुद के ऊपर भी काम करना, सेल्फ टॉक करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं बार बार, तो उसको समझना कि ये चीज़ क्यों आ रही है मेरी लाइफ में। ओके, तो उसको आप सही कर पाओगे। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी भी वो है, तो मैं, लेकिन मुझे ये कहा गया कि आज मुझे करना ही है। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन रुकना नहीं है, वही चीज़ है। ओके, चलिए बिगनिंग्स, देखिए वही चीज़ है ना कि अगर आप रुकना नहीं करते हो, मतलब वो स्टॉप नहीं कर देते हो, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ढूंढने के बजाय बैठ जाते हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही है, तो सॉरी, वो बार बार आज मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत खांसी आ रही है मुझे। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, वैसे ही जैसे आपको भी नहीं रुकना है, क्योंकि गणेशा खुद बोल रहे हैं कि रुकना नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, आती रहेगी, लेकिन उसका डटकर सामना करो, तो न्यू बिगनिंग्स आपके साथ होगी।
आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो भी चीज़ें पाना चाहते हो वो चीज़ें पा सकते हो। न्यू बिगनिंग्स तभी होगी। अपने ऊपर विश्वास करिए, नई बीज लगाते रहिए और उसको नए अफ़र्मेशंस के साथ काम करो, ठीक है? कि हाँ, मेरे लिए भी चीज़ें हैं, एक्सेप्टेंस में आना, तब ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी, ओके? चलिए अब देखते हैं आपके लिए, तो टैरो से देखते हैं डिटेल में ये चीज़ें कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, परमात्मा, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। नए साल के शुरुआत में थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। यस, डेथ, इस चीज़ की एंडिंग करना है ना? स्वीकार भाव उसी को बोलते हैं कि जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो तो वो चीज़ें आपको सही से समझ में आती है कि हाँ, ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, तो उसको मुझे डिक्लेटर करना है, मतलब मेरी लाइफ से निकालना है। पास्ट को आप बदल नहीं सकते हो, पास्ट में जो हो गया है ना? लेकिन वो गलतियाँ या वहाँ मैं क्या अच्छी चीज़ें कर सकता था, उन चीज़ों को समझ के जब आप अपने एक्शन लेते हो तो वो गलतियाँ दोहराते नहीं हो। बस इसी चीज़ की एंडिंग करनी है, नेगेटिविटी की एंडिंग करनी है, तभी तो ये चीज़ें आपके सामने आएगी, ये न्यू बिगनिंग्स तभी आएगी। अदरवाइज़ ये साल ऐसे ही चला जाएगा, दूसरा साल भी आएगा वो भी ऐसे ही चला जाएगा, जब तक ये समझोगे नहीं, ओके? तो डिटेल में यही चीज़ें, एक्सेप्टेंस क्या करना है, पास्ट है, गुजर गया, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो नई शुरुआत की तरफ, ओके? नाइट ऑफ वांड्स जो बताता है कि थोड़े से उत्साह के साथ आगे बढ़िए। जब हमारे मुताबिक चीज़ें नहीं होती है ना, तो हमें वो डिप्रेशन आ जाता है, कभी कभी निराश हो जाते, उदासी में हम चले जाते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं है ना? तो उसी उदासी से निकलना है, अपने अंदर उत्साह जगाए। उत्साह कैसे जगाओगे कि जो चीज़ें आपको करने में मज़ा आता है, मैं ये नहीं कहूँगी मज़ा आए तो सो जाना है, सोने में मज़ा आता है सो जाओ, नहीं, वो चीज़ नहीं। आपको जो मोटिवेट करती है चीज़ें, उसको उसके ऊपर काम करिए। मतलब जब आप, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप पढ़ाई करते हो, है ना? तो पढ़ाई करते हो तो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते-पढ़ते आप बोर हो गए हो, तो उसमें से वो देखना है कि हाँ, अभी मुझे वो बोरियत सा महसूस हो रहा है या इसमें मुझे मन नहीं लग रहा है, तो वो कौन-सा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ के अपने आप को मोटिवेट कर सकता हूँ या मुझे पीस सा महसूस हो, है ना? एक उत्साह महसूस हो कि हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है। तो ड्राइंग करना हो सकता है, म्यूज़िक सुनना हो सकता है, कुछ देर नेचर में जा सकते हो आप, है ना? या फिर मान लो आपको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन सोशल स्टडी आपको पसंद नहीं है, तो सोशल स्टडी कुछ देर पढ़ना है, लेकिन फिर साइंस का थोड़ा थोड़ा बीच में ले लेना है, ताकि आप और उत्साह के साथ जुड़ पाओ। तो ऐसे चीज़ों को आप बदल सकते हो, मतलब इस तरीके से वो अपने उत्साह को बढ़ाना है, ओके? तो ये उत्साह बढ़ाना वो चीज़ है आपके लिए, वो काम करेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नए बीज लगाना। आप में वो हुनर है, आप में वो नॉलेज है, आप में वो काबिलियत है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसों का राजा होता है ना? जो किसी को भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि उसने खुद ने कमाए हैं, उसकी मेहनत का फल होता है। बस वही कि आपको ये बीज लगाना है कि हाँ, मैं भी काबिल हूँ, तब जाके ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी, ओके? लॉयल रहना है। लॉयल का मतलब ये होता है कि जो भी जिम्मेदारियाँ, जो भी काम आपको सौंपा गया, आपकी सोल को, उस काम को मुझे पूरा करना है, ओके? तो ये लॉयल्टी है, अपनी सोल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो आप, उसी को आपको निभाना है। तो लॉयल अपनी जिम्मेदारियों के प्रति रहना है कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। ये टैरो रीडिंग करनी मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे सौंपा गया है काम, मैं कनेक्शन कर पाती हूँ यूनिवर्स के साथ। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही कर पाती हूँ, आप सभी कर पाते हो, लेकिन जब हम कन्फ्यूज़न में होते हैं ना, हमें अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम ये बोलते हैं बार बार कि मुझसे तो नहीं होता, ये लोग कैसे कर लेते हैं। तो वही चीज़ होती है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप ये सोचोगे कि हाँ, मैं भी कर सकता, तो डेफिनेटली आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओके? तो नया बीज यही लगाना है कि मैं भी कर सकता। एस ऑफ वांड्स, नई अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसके लिए काम करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ, नई इच्छाएं जग रही है अंदर, है ना? तो उस इच्छाओं का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये इच्छा जो आपके दिमाग में आई है ना, ये थॉट्स,
है ना। ये थॉट्स अगर आपके दिमाग में आया है तो यूं ही नहीं आया है, ये भगवान ने बीज लगाया है आपके अंदर कि तुम ये पा सकते हो। इस बीज को वेस्ट मत करो। जब ये सोचोगे कि हाँ भगवान ने मुझे एक आइडिया दिया है तो उसके ऊपर मुझे काम करना है, ओके, तो ये सोच अपनी रखोगे तो अपने नए आइडियाज़ के साथ आप जुड़ पाओगे। तो नए आइडियाज़ हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, पैसे के रिलेटेड, करियर में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसके रिलेटेड भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। लेकिन वही कि कर्म करना है आपको, ओके। एक और कार्ड लेंगे हम। देखिए वही है ना, आपके तो दो दो एसीज आ गए हैं, तो नई शुरुआत तो हो ही रही है नए साल में आपके लिए। तो इसको क्लेम करिए कि हाँ मैं भी काबिल हूँ वर्क प्लेस पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए। ये पूरा बगीचा मेरे लिए है। अगर ट्रेडिशनल टेरो में हम देखें तो इसमें पूरा गार्डन होता है ना, और ये परमात्मा के हाथ होते हैं। परमात्मा मतलब ट्रेडिशनल टेरो में, और यहाँ इंसान के हाथ दिखाए गए। जहाँ बीज, ये बीज वाला कार्ड जो गणेश आपको दे रहे हैं, ये बीज हम दे रहे हैं, उसको संभालना है ना आपकी जिम्मेदारी है। उसके प्रति आपको लॉयल रहना होगा। अगर आप खेती करते हो, किसी चीज़ की फसल उगाना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए वो उसको सही चीज़ें प्रोवाइड करना, उस बीज को सही खाद देना, वो पानी देना, वो सारी चीज़ें आप ही को करना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा। तभी ये चीज़ें आपके लिए काबिल बनेगी, मतलब वो आपको और भी ग्रोथ देगी, वो फसल देगी आपकी, ओके। तो नए आइडियाज़ है, नई अपनी इच्छाएं जगी है, जिसको आप पास्ट में मतलब कि 2024 में पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए उत्साह के साथ फिर से उठिए। वो चीज़ें आपके लिए हैं, वो चीज़ें जो आपके दिमाग में लाई गई है उसको पूरा करने का आपको हक है, क्योंकि परमात्मा ने आपको वो दिया है, ओके। तो ये न्यू बिगनिंग्स आ रही है, उसको क्लेम कीजिए और आगे बढ़िए। वो ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। 2025 के एंड तक ये फसल आप काट पाओगे, ओके। तो ये किसी भी एरिया में हो सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ आपके वर्क प्लेस पर हो, आपके रिश्तों में भी हो सकता है कि अपने रिश्तों को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, है ना। वो जो उसका चार्म जो खो गया है ना, उसको कैसे वापस ला सकता हूँ, ये भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। वो आपके अपनी लाइफ के मुताबिक आपको देख लेना है, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, सपोर्ट है आपके लिए, और यहाँ परिवार ही है। देखिए एक दूसरे का सपोर्ट बनिए, सोल के लेवल पर भी, है ना, सभी सोल ही होती है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपकी सोल मेरी ग्रोथ में हेल्प कर रही है और मेरी सोल आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रही है, बस वही चीज़ है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, और वही है कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि परमात्मा के सभी बच्चे हैं, है ना। तो हम सभी को एक साथ मिल के ही काम करना है। वही चीज़ है कि आपको फिर से वही कहा जा रहा है कि सोल के लेवल पर जाकर आपको ये समझना होगा, तब ये चीज़ें आप सही से समझ पाओगे। अगर कोई सोल आपको परेशान कर रही है तो वो भी आपके ग्रोथ के लिए ही है, क्योंकि वो कार्मिक होता है, तो कार्मिक निकालना होता है, डेथ करनी होती है ना किसी साइकिल की। ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, ओके, आपकी ग्रोथ के लिए। चलिए आपके लिए और देखते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं परमात्मा आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुरुआत में हो सकता है जब भी आप नई शुरुआत करो तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन आगे जाके आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। आप उसको जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे ना, वैसे वैसे चीज़ें चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, ओके। तो ये एक स्पेशल मैसेज है किसी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मदर मैरी, लव एंड पीस। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि पॉसिबल एट दिस टाइम, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आपकी फेमिनाइन एनर्जी अगर डिस्टर्ब हुई है तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है हमारी, जो हम सोचते हैं, हमारा दिमाग, है ना, हमारा लेफ्ट साइड, वो हमारा दिमाग होता है, जो हम महसूस कर पाते हैं, फीलिंग कर पाते हैं,
है ना, उसी से तो मैनिफेस्टेशन होती है। तो वही चीज़ आपको बोली जा रही है, थोड़ा सा पीस में आइए, थोड़ा सा पॉज लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में प्यार को ऐड ऑन करना है। ओके, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी उसमें आगे बढ़ने के लिए। और एक कार्ड लेते हैं हम, क्वीन, केयर एंड कंपैशन। वो मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया है कि केयर करनी है। परमात्मा ने हमें ये ब्लेसिंग दी है, नई शुरुआत करो। नया साल हमेशा नई खुशियों को लेकर आता है ना। लेकिन उसके लिए हमें लॉयल रहना होता है कि परमात्मा ने जो भी काम मुझे दिए हैं उसको मुझे पूरा करना है। ओके, किसी की जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में कदम बढ़ा सकते हो आप, उसके लिए भी आपके लिए वो बीज लगाना हो सकता है, जैसे मेडिटेशन करना, वो चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हो। ओके, और दोनों ही यहाँ फेमिनाइन एनर्जी आई है, तो फेमिनाइन एनर्जी आपकी हेल्प कर सकती है इस 2025 में, क्योंकि ये मंगल है, तो बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। ओके, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि थॉट चक्रा भी है आपका। थॉट चक्रा क्या होता है कि किसी ने बोला और तुरंत हमने बोल दिया, तो उसकी वो रिफ्लेक्ट करेगा वो चीज़, है ना। तो उसी चीज़ को आपको थोड़ा सा समझने की यहाँ ज़रूरत है कि पॉज लेना है कि सामने वाले ने बोला मुझे कुछ, मुझे तब तक नहीं लगेगा वो चीज़ जब तक मैं उसको एक्सेप्ट ना कर लूँ, है ना। एक्सेप्टेंस का कार्ड भी आपके यहाँ तो आया है, तो वही चीज़ है कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो आपकी खुद की डिसीज़न होने चाहिए कि किसी ने मुझे गलत बोला तो उसको साबित करना है मुझे, तो किस तरीके से करना है, बोल के करना है या फिर मेरे एक्शन से करना है ना। तो वो आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। ओके, तो ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं। हायर लर्निंग, देखिए वही चीज़ है ना लर्निंग कीजिए, कुछ भी जो भी सीखते हो ना वो आपके एक्सपीरियंस ही होते हैं, है ना, और वही एक्सपीरियंस के मुताबिक आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये आपको हेल्प करेगा, जो सीखना है उसी को सीख के ही आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज वही के वही अटके रहोगे, है ना। तो उस चीज़ की एंडिंग करनी है। चलिए, अगर आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। यू सी क्लियरली नाउ, अब आप सही तरीके से समझ पाओगे, क्लियरिटी आपको मिलेगी कि हाँ मुझे इस चीज़ में किस तरीके से काम करना है। ये 9 नंबर होता है ना, जो हम मंगल का साल भी बोल रहे हैं 2025 को, है ना। तो उसमें 7 नंबर भी आता है। 7 नंबर क्या होता है, यहाँ 7 नंबर भी है, अगर आपको अच्छे से दिखे। ओके, दिखा। 4 और 3 क्या होता है, गुरु। 4 नंबर होता है आपका दिमाग, है ना। तो वो गाइडेंस जब आपको आपका दिमाग देगा कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करना है, तो वो 7 नंबर बनता है अपने खुद के ऊपर काम करना, इनर इंजीनियरिंग करना, है ना। और उसमें 2 भी ऐड होता है, जो होता है फेमिनाइन एनर्जी। आपको सोच समझ के अपने लिए क्या चीज़ें सही हैं उसको समझ पाओगे। ये मंगल का नंबर होता है, जो अग्नि तत्व होता है ना। तो उसके साथ आपको कैसे काम करना है। अग्नि को अगर आप यूं ही खुला छोड़ दो ना, एनर्जी बहुत होती है उसमें। तो आज ये साल 2025 का साल आपके लिए बहुत एनर्जी लेकर आ रहा है, ये वाली एनर्जी। तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। अगर उसको खुला छोड़ दो तो वो तहस नहस कर देगी सारी चीज़ें, है ना। लेकिन अगर उसका आप सही इस्तेमाल करो तो वो आपके लिए रोशनी लाने का काम करेगी। तो ये 2025 का साल आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आपको देगा कि आप सही तरीके से सही चीज़ों को समझ पाओगे। ओके, तो ये आपके लिए क्लैरिटी देगा 2025 का साल। यू आर नेवर अलोन, कहा जा रहा है आपको कि आप अकेले नहीं हो। ये न्यू बिगनिंग्स में यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पिंग हैंड होंगे। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स में आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए सपोर्ट है। लेकिन उस सपोर्ट को एक्सेप्ट करना, जो पहला ही कार्ड आपका गणेशा का था, एक्सेप्टेंस में आना है। ओके, यहाँ मैं स्वीकार करता हूँ। जब ये स्वीकार भाव आपके अंदर आएगा ना, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे, क्लियरिटी आपको मिलेगी।
स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और यहाँ जो कान्हा जी भी आ गए हैं क्योंकि ये विष्णु जी का ही अवतार होते हैं, टर्टल, है ना। तो चाहे धैर्य रखना पड़ेगा यहाँ, चाहे धीरे से, है ना, लेकिन फुट फुट के कदम रखने होंगे। बहुत एनर्जेटिक नहीं हो जाना है। स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ो, मतलब धीरे धीरे से आगे बढ़ो, और फिर आप अपनी जीत हासिल कर सकते हो जिस भी एरिया में आप पाना चाहते हो। लेकिन क्लैरिटी तभी मिलेगी। एक एग्जांपल आपको दूँ, आप बहुत स्पीड से जा रहे हो ना, तो यहाँ की चीज़ें कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे से आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखेगी कि मुझे किस चीज़ को चाहिए, मुझे किस चीज़ को नहीं लेनी है। वो चीज़ आपको समझ में आएगी, है ना। तो वो क्लैरिटी होगी आपके लिए। ओके, चलिए अब इन सारी गाइडेंस को अगर आप मानते हो तो गणेशा या कान्हा जी या जिस भी परमात्मा को आप मानते हो वो आपको साल के एंड तक क्या ब्लेसिंग देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग हो सकती है हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए है कमिटमेंट। यस, आप उस जो भंवर में फंसे हो ना, वो भंवर से निकल पाओगे। आपको जैसे बहुत सारा प्यार मिलेगा, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग्स में आपके लिए प्यार आ रहा है। कमिटमेंट जो आपने की है उसको पूरा कर पाओगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। ओके, तो ये आपके लिए सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके लिए गुड लक। यस तो परमात्मा, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो आपको गुड लक देंगे। आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होगी। मतलब जो अभी तक आपकी किस्मत आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। फाइनेंशियल हेल्थ, यस, क्योंकि आज की लाइफ में अगर हम देखें, है ना, तो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं पैसों से ही आ सकती है। हमें पीस भी चाहिए ना, तो वो भी पैसों से आती है। लोग बोलते हैं ना कि पैसे इतने इम्पोर्टेंस नहीं होते। और मैं कैमरा में जब देख रही थी तो मुझे वो 33 दिखा, मतलब वही कि ब्लेसिंग, गुरु के ब्लेसिंग होते हैं हमारे, है ना, तभी तो हमें वो अच्छी चीज़ें मिलती है। ये फाइनेंशियल हेल्थ, तो आप सभी चीज़ों को पाने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, और वही चीज़ आप पा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। लाइटन योर लोड, यस, आप जो भी बोझ लेके खड़े हो ना, उस बोझ को हटा पाओगे कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं है, मैं सभी के लिए करता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये जो शब्द है ना, उससे निकल पाओगे। आप बोल पाओगे कि हाँ, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, मैं लाइट फील कर रहा हूँ, मैं पीस में हूँ, मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ हूँ, मेरी फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस है। ऐसी चीज़ों को आप बोल पाओगे। मेरी लाइफ खुशियों से भरी हुई है, एंड में आप ये शब्द बोल पाओगे। ओके, तो इन चीज़ों को करना है आपको। ये जब करोगे तो डेफिनेटली आपको आपका आपका लक हेल्प करेगा, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से जुड़ के आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, है ना, वही चीज़ है। तो इसी का आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए गुड लक आया है। ये 2025 का साल गुड लक लेके आया है। बस यहाँ अपने आप को हल्का कर दीजिए पास्ट की एनर्जी से, ताकि आप नई उड़ान भर पाओ, न्यू बिगनिंग्स को क्लेम कर पाओ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाओ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।